नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में अचानक से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। ये हलचल क्यों है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, आपको बताते हैं। लेकिन लंबे विरोध के बाद आखिरकार बीजेपी के सीएम एन बीरेन सिंह की छुट्टी हो गई है। कांग्रेस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। मणिपुर के सियासी संग्राम में राहुल गांधी भी कूद पड़े। क्यों है, क्या है ये पूरा मामला, आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब नए सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लंबे वक्त से बीरेन सिंह का विरोध हो रहा था, लेकिन वो कुर्सी पर टिके हुए थे। आखिरकार कांग्रेस का एक दाव रंग लाया और उनकी छुट्टी हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस ने विधानसभा में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। सोमवार को ही यह प्रस्ताव आना था, अविश्वास प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वो जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, पहले ही उन्होंने खेल कर दिया। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी के कुल 32 विधायक अभी हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 19 विधायक बीरेन सिंह के विरोध में खड़े हो गए और पिछले 21 महीने में मंत्री वाई खेमेचंद समेत कई बीजेपी के कुकी विधायकों ने मुख्यमंत्री की तरफ से जो बुलाई गई बैठकों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। 10 विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने विपक्ष का साथ देने की तैयारी कर ली थी, मतलब सत्ता को छोड़कर। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो फिर ये विधायक बीरेन सिंह के खिलाफ वोट करके इन्हें बड़ा झटका दे सकते थे। अब रिपोर्ट के माने तो इसके अनुसार से रविवार को जब सीएम बीरेन सिंह राज्यपाल से मिलने आए तो 20 से भी कम विधायक उनके साथ समर्थन में खड़े थे। ये देखते हुए ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का डर भी था और अविश्वास प्रस्ताव में बीरेन सिंह सरकार के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती थी। इसलिए बीजेपी की रणनीति के मुताबिक उन्हें पहले ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और बीरेन सिंह इस्तीफा दे दिए। मणिपुर के मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया और प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हिंसा, जानमाल के नुकसान और आइडिया ऑफ इंडिया के विनाश के बावजूद उन्हें बने रहने की अनुमति भी दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के फैसले पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना है। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने के अपनी योजना के बारे में भी बताना चाहिए। राहुल गांधी का यह सोशल मीडिया पोस्ट है। मणिपुर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर जो आंकड़े हैं 2022 में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके अलावे जेडीयू के 6 और कांग्रेस ने 5, नेशनल पीपल्स पार्टी ने 7 और नागा पीपल्स फ्रंट ने 5 सीटें जीती थी। बीच में जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे बीजेपी की सरकार और भी मजबूत हो गई थी। लेकिन बाद में बीरेन सिंह विरोध में दर्जनों विधायकों के खड़े होने से यह मामला अब जाकर पलट गया। करीब देखें तो बीरेन सिंह को लेकर लंबे समय से बीजेपी विधायकों में नाराजगी चल रही थी, वहां के लोग भी नाराज चल रहे थे। मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में एन बीरेन सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी भेजी थी। चिट्ठी में यह बात कहा था कि मणिपुर के लोग बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राज्य में अभी तक शांति क्यों नहीं बहाल हुई है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो फिर विधायकों से इस्तीफा देने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में सोमवार को विधानसभा में पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से ऐसे कयासबाजी है कि अब नए सीएम कौन होंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर में लंबे वक्त से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें एन बीरेन सिंह पर ही आरोप लग रहे हैं। इसी हिंसा को लेकर बीते दिन एक ऑडियो टेप भी सामने आया था, जिससे बीरेन सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। इस ऑडियो टेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 फरवरी को CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को
बीरेन्द्र सिंह के कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का आदेश दिया था, जिसमें राज्य में हिंसा भड़काने का क्रेडिट लेते हुए सुना गया था एन बीरेन्द्र सिंह को। अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रीट याचिका के आधार पर यह रिपोर्ट मांगी, जिसमें इन कथित टेप की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। और इस मामले में देखें तो इस मामले में फैसला भी आना बाकी था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुकी संगठन के तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में जवाब दिया था और कहा था कि ऑडियो क्लिप की जांच देश की एकमात्र स्वतंत्र फॉरेंसिक साइंस लैब ट्रूथ लैब द्वारा की गई, जो कि दिल्ली में स्थित है। लैब ने यह प्रमाणित किया है कि इन क्लिप्स में आवाज मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह की आवाज से मिलती जुलती है और इतना कि 93% मेल खाती है ये दोनों ऑडियो क्लिप। अब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को यह भी बताया था कि रिकॉर्डिंग एक बंद कमरे की बैठक में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने मैतेई समुदाय को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी और उन्हें राज्य के शस्त्रागार कैसे चोरी करने की इजाजत भी दी थी कि राज्य में जो शस्त्रागार है वहां से चोरी कर लिया जाए। अब प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि ट्रूथ लैब की रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों द्वारा जांचे गए ऑडियो क्लिप की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 24 मार्च तय की और इससे पहले ही जो सुनवाई होती और उधर लो कॉन्फिडेंस मोशन आता, अविश्वास प्रस्ताव आता, इससे पहले मणिपुर में एक बड़ा खेल हो गया और इधर वीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे दिए। मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में शुरू हुई थी। सूबे में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से कई बार हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहां 226 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में लंबे समय से जमीन आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच एक समुदाय राज्य की सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगा रहा है और राज्य में बीते कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग हाथाहाथ हुए। केंद्र सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की। इसके बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जो दिलचस्प बात यह है कि देखना यह होगा कि वीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में किसे नया सीएम घोषित किया जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रल हो, मैतेई और कुकी दोनों समुदायों की बातों को सुन सके। क्या नई सरकार के आने से राज्य में शांति बहाल होगी? सबसे बड़ा यही सवाल है। फिलहाल इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।